टीवी सीरियल फिल्म की एक्टिंग में आपकी एज मैटर नहीं करती, आप कहां से आते हैं वो मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर करता है कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप कैरेक्टर को कितना अच्छा समझते हैं, एनालाइज कितना कर पाते हैं, उससे स्विच ऑन स्विच ऑफ कितना हो पाते हैं, जो कि आज बहुत पॉपुलर मेथड है। इसके बाद जब भी कभी आप परफॉर्म करते हैं तो क्या वो कैमरा टेक्निक आपको मालूम होती है जिससे कि एक एक्टर का सिलेक्शन होता है। आज के फिल्मी फंडे में मैं आपको ये सब डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। किसी भी एक्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब वो ऑडिशन देने जाए या ऑडिशन ऑनलाइन रिकॉर्ड करके भेजे तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो कि कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर उसको देखे, उसको सेलेक्ट कर ले, भले ही उस रोल के लिए जिसके लिए कास्टिंग हो रही है, नहीं तो किसी अदर रोल के लिए, क्योंकि उनको भी हर बार एक अच्छा एक्टर चाहिए और इसके लिए आपको अच्छी परफॉर्मेंस सीखनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, और आज के वीडियो में मैं सिखा दूंगा आपको ये। तो पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका किरदार क्या है, आपका जो कैरेक्टर है वो क्या है। ये तो आप जानती हैं कि जब आप हैं, जैसे मैं वीरेंद्र राठौर हूं, तो मेरी अपनी एक पर्सनालिटी है, एक आइडियोलॉजी है, एक फिलॉसफी है जो कि इंडिविजुअल है, लेकिन जो कैरेक्टर में प्ले करने वाला हूं वो तो डिफरेंट है। उसका वीरेंद्र राठौर से कोई लेना देना ही नहीं है, वो टोटल अपोजिट भी हो सकता है। तो मुझे पहले डिफरेंस करके डिटैच होना पड़ेगा। अगर मैं वीरेंद्र राठौर की तरह उस व्यक्ति के रोल को करूंगा तो कभी भी मुझे पसंद नहीं किया जाएगा, कभी भी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा कि जो किरदार, जो कैरेक्टर आप निभा रहे हैं वो कैसी बातें करता है, उसका व्यवहार कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, फाइनेंशियल कितना कैपेबल है, देखने में कैसा है, ये सारी बातें समझ के उस चीज को कैरी करते हुए आपको उसको परफॉर्म करना चाहिए। सुनने में बात छोटी लगती है, लेकिन मैक्सिमम ऑडिशन में 99% एक्टर ये गलती कर जाते हैं। सेकंड पॉइंट है कि आप अगर कैमरे के सामने जा रहे हैं तो आपको आपका जो कैरेक्टर है और उसकी जो लाइंस हैं वो अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अंडरस्टैंड करिए कि ये कैरेक्टर यही लाइंस क्यों कह रहा है। दूसरी लाइन भी तो कह सकता था, कुछ और भी तो कह सकता था, पर वो ही पर्टिकुलर लाइन क्यों कह रहा है, जो कि स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड बहुत अच्छा मेथड है। आप एक बार देखिएगा, अवेलेबल है अमेजॉन पे और सब जगह पे। उस मेथड में बताया गया है कि आपको ये समझना है, हर कैरेक्टर में 5K निकालना है और आप समझ जाएंगे कि वो पर्टिकुलरली वही लाइन क्यों बोल रहा है। क्योंकि कई बार तो डिटेल बताने के लिए आपके पास प्रोड्यूसर डायरेक्टर होंगे नहीं वहां पे जब आप ऑनलाइन ऑडिशन भेजेंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि उसको समझना बहुत जरूरी है कि यही क्यों बोला, उसने डायलॉग यहीं से क्यों शुरू किया, यहीं पर क्यों खत्म किया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर डेमो मैं आपको बताता हूं, एक मोनोलॉग है जो हम लोग क्लासरूम में प्रैक्टिस कराते हैं। मुझे बस समझाइए, बच्चा नहीं हूं मैं, अपना अच्छा बुरा सोच सकता हूं, और या को क्या हो गया है पापा, जब भी देखो मुझे टोकते ही रहते हैं। कहीं भी जाओ आपको तो बस इंक्वायरी करनी है। अब मैं बड़ा हो गया हूं, ज्यादा सवाल मत पूछा कीजिए, मैं अपना ख्याल रख सकता हूं। ये पूरा मोनोलॉग देखिए। अब यही लाइन क्यों बोली उस बेटे ने अपने पिता से या अपने पेरेंट्स से? थोड़ी देर सोचिए और सोचिए। तो आपने सोचा होगा, यहां तक मैं आप बता रहा हूं कि उसको टोका टाकी करते हैं और उसको पसंद नहीं है, इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो बोल रहा है। अगर आपका आंसर यस है कि मैंने आपको जो बोला वो यस है, तो यस अभी टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। कर दिया? अब समझिए इस डायलॉग को और ज्यादा गहराई से। ये मैं एक डेमो दे रहा हूं आपको, इसी तरह से आपको हर डायलॉग को समझना है, मोनोलॉग को समझना है। मैं चाहता हूं ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आए, क्योंकि आज की बहुत बड़ी जरूरत है। तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने किसी भी फ्रेंड्स के साथ। तो मुझे मत समझाइए क्या करना है क्या नहीं, ये बच्चा बोल रहा है, मुझे मत समझाइए क्या करना है क्या नहीं। बच्चा नहीं हूं मैं। हम बचपन से जो पेरेंट्स होते हैं क्या बात सुनते रहते हैं उनकी, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें पता नहीं है, हमारी बात मानो, जब बड़े हो जाओगे तब फैसले ले लेना। तो ये एक दिन का उसका गुस्सा, एक दिन का उसका फ्रस्ट्रेशन नहीं है। पहले वो वाकई छोटा था, वो कैपेबल नहीं था विद्रोह करने के, तो बचपन से लेकर आज तक सुनता आया कि भैया बच्चे हो तुम, बड़े नहीं हो, समझदार नहीं हो, तुम में अक्ल नहीं है। तो आज वो ब्लास्ट हुआ है, कितना फर्क पड़ गया इमोशन, कितना फर्क पड़ गया कि वो सुनते सुनते उसने लाइन बनाई कि भैया बच्चा नहीं हूं। अब
अपना ख्याल रख सकता हूं। मतलब अब जैसा कि आप बोलते थे कि भाई बड़े हो जाओगे तो ख्याल रखना, हम नहीं टोका टाकी करेंगे, हाँ अपना ख्याल रख सकता हूं। और ये आपको क्या हो गया है पापा, आते जाते बस मुझे टोकते ही रहते हैं, क्यों बोल रहा है वो, ये आपको क्या हो गया है पापा। 3 शब्द से फर्क आ जाता है, 3 शब्द से, ये आपको क्या हो गया है पापा। सोच के देखिए, थोड़ा समय देता हूं, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल वीडियो है। ओके, तो आपको लगा होगा कि जो पापा हैं वो टोकते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं, जैसे अनुमल सबके पेरेंट्स टोकते हैं तो फादर भी टोकते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, कैसे हो, कौन कौन साथ में है, वैसे टोकते होंगे। तो वो बोला आपको क्या हो गया है पापा, मतलब वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है तो पापा से भी इस तरह से बात कर सकता है। हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग विद्रोह करने लग जाते हैं पेरेंट्स के साथ। लेकिन उसने ये लाइन क्यों यूज की कि ये आपको क्या हो गया है पापा। यही लाइन पूरी 360 डिग्री इस मोनोलॉग को घुमा देती। अगर पापा बचपन से ही टोका टाकी करते तो ये लाइन नहीं होती कि ये आपको क्या हो गया है पापा। इसका मतलब जो टोका टाकी है वो ज्यादातर मम्मी करती है, हमारी इंडियन फैमिलीज में होता भी है, तो वो करती हैं, इसलिए उसने बोला कि ये अचानक आपको भी क्या हो गया। क्योंकि होता है ना, जब माँ का नहीं चल पाती है बात तो वो पिता को बोलती कि आप मेरी तो सुनता नहीं है, आप ही थोड़ा बोलिए, आप ही डांटिए, मैं अकेली बोलती रहती हूँ, आप उसको कुछ बोलते नहीं। तो पापा लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, हाँ कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, ठीक है टाइम से आ जाना, इतना ही बोलते हैं। तो वो बच्चा हैरान था इतने दिन से कि भाई ये पिता तो मुझसे कुछ पूछते नहीं थे, अब इन्होंने भी पूछना शुरू कर लिया। इसलिए वो क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि ये आपको क्या हो गया है पापा, आते जाते बस मुझे टोकते रहते, क्योंकि ऐसा पहले नहीं होता था। बहुत अच्छा लेसन दे रहा हूं मैं आपको, ये आपको गहराई से इन डेप्थ में क्लास में भी लोग नहीं सिखा रहे हैं, लाखों लाखों रुपए की फीस में भी नहीं सिखा रहे हैं, इसलिए प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद वो बोलता है अब मैं बड़ा हो गया। ये वो स्टेटमेंट दे रहा है कि बचपन से लेकर अभी तक आप मुझे क्या बोलते रहे, छोटे हो बड़े हो जाओगे कर लेना, छोटे हो बड़े हो जाओगे कर लेना। तो उसने स्टेटमेंट दे दिया अब मैं बड़ा हो गया, मतलब आइंदा से मुझे टोका टाकी मत करना, मुझे सवाल मत पूछना, अपना ख्याल में रख सकता हूं। तो ये पूरी बचपन का फ्रस्ट्रेशन, बचपन का ब्लास्ट, बचपन का गुस्सा भरा हुआ है उसके अंदर। ये एक दिन की बात नहीं है, इसलिए आपको स्क्रीन पर वो पूरी की पूरी जो उसकी जर्नी रही है बचपन से अभी तक, उतने लेवल पे जाना पड़ेगा। तब जब आप परफॉर्म करेंगे तो देखिए रिजल्ट कैसा मैजिकल होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। आप इस बात को आजमा के देख लीजिए और फिर देखिए अपने परफॉर्मेंस में कैसा फर्क आया, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना फर्क पड़ा आपको इस टेक्निक से। इसके बाद होता है अपने कैरेक्टर के साथ इमोशनल अटैचमेंट। ज्यादातर लोग बोलते हैं पूरी तरह से इमोशनल अटैच हो जाओ, पूरी तरह से इमोशनल अटैच हो जाओ, मेथड एक्टिंग को अपना लो। आप कैमरा मीडियम में पूरी तरह से इमोशनली अटैच कितने भी हो जाओ, फिर भी आपको करंट जहां पर आप शूट कर रहे हो, चाहे ऑडिशन चाहे शूटिंग, उससे अवेयरनेस तो रहती है। आपके आसपास सिर्फ वो आपका परिवार या जिससे आप बात कर रहे हो, जिससे आपका कॉन्टेक्ट है, वही लोग नहीं रहते। शूटिंग की भी यूनिट होगी, वो लोग भी रहेंगे, तो वो तो रहने ही वाले हैं और आप उनसे डिस्ट्रैक्ट भी होंगे, कई बार आपका माइंड भी इधर उधर जाएगा, ये सब होने वाला है। इसलिए जब जॉइंट फिल्म्स एकेडमी में हम लोग एक्टिंग सिखाते हैं, खास तौर से आप मानेंगे नहीं, ये शायद पहला इंस्टीट्यूट होगा जो डिस्ट्रैक्शन में एक्टिंग सिखाता है। मतलब चाहे कितनी भी आवाजें आ रही हो, मैं कई प्रैक्टिस एकदम सब लोग एक साथ करने लगते तो सर बोलते हैं सर प्लीज कि सबको म्यूट कर दीजिए या सबको बोलिए चुप रहिए, एक एक करके करते हैं। मतलब नहीं, तुमको फील्ड के लिए तैयार होना है, वहां डिस्ट्रैक्शन मिलेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो और हो जाएगा। और इसलिए आज जॉइंट फिल्म्स के स्टूडेंट्स इतने सक्सेसफुल हैं। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत आएगा, उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं ना, कोई चीज आने वाली है उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं और बड़ा आसान है। तो आपको क्या पूरी तरह से ये, जब हम बड़े बड़े स्टार की बात सुनते हैं मैं तो पूरा अटैच हो गया था, ये हो गया था, वो गया, सब गलत बात है, कोई अटैच नहीं होता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ तभी सभी करते हैं, और इसलिए आज स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड इतना पॉपुलर हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता। स्विच ऑन स्विच ऑफ का मतलब ही ये है कि आप काम कर रहे थे, आपने बड़े जोश के साथ इमोशनली अटैच होकर डायलॉग बोले जा रहे हैं और डायरेक्टर बोलता है कट, अब आपका तो इमोशन पूरा इधर का उधर हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, कहीं की लाइट ऑफ हो गई थी, कोई पीछे से पास ऑन हो गया था, कोई टेक्निकल रीजन था, आपसे लाइन गलत हो गई थी, कहीं भी कुछ ऐसा गड़बड़ होगा तो कट बोल देगा और फिर बोलेगा वो सेट जमा के पूरा अगेन चलिए शूट करते हैं।
अब आप बोलोगे मुझे और टाइम चाहिए, तो इतना टाइम तो आपको शूटिंग में मिलेगा नहीं। तो इससे बेटर है आप अपनी अगर प्रैक्टिस घर पे कर रहे हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, थिएटर में कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन में एक्टिंग करना सीखिए। ये आपको आगे चल के बहुत बेनिफिट देगा। हालांकि इस समय के सारे लोग इस बात का विरोध करेंगे कि एक्टिंग एक पर्सनल और परफॉर्मिंग आर्ट है, बट मैं बोलूँगा मुझे आपको देखना है एक सक्सेसफुल एक्टर, और एक सक्सेसफुल एक्टर जो जो चीज़ें करता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। और इसीलिए मैंने 4000 से ज़्यादा वीडियो बनाए हुए हैं। चैनल से जुड़े पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद लास्ट होता है कि कैमरा एक्टिंग। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब एक्टिंग कर रहे हैं ऑडियंस के लिए तो उसके बीच में कैमरा है। आप कैमरे के साथ ऐसा कम्युनिकेट कर रहे हैं कि ऑडियंस को लग रहा है कि आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ऑडियंस तो है नहीं वहां पे, या आपका अपोजिट कैरेक्टर भी कई बार नहीं होगा। तो वो टेक्निक सीखना समझना बहुत जरूरी है। उसका बहुत आसान तरीका बता देता हूं। इसके बारे में अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको बोलता हूं 3 पॉइंट जेस्चर। पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन अगर आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कमेंट बॉक्स में तो मैं इसमें डिटेल वीडियो बना के दूंगा। आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, मुझे बताइएगा सर, क्योंकि मैं वही वीडियो बनाता हूं जो आपको चाहिए। इसमें क्या करना है आपको 3 पॉइंट जेस्चर में, जो भी डायलॉग आप मुंह से बोल रहे हैं वही आपकी आंखों से भी एक्सप्रेस होना चाहिए, आईज से भी एक्सप्रेस होना चाहिए। आंखें भी हमारी एक्सप्रेस करती है ना, ये होता है ये होता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती करेंगे, बाहर से ऐसे ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही बेढंगा लगेगा, ओवर एक्टिंग लगेगा। लेकिन जो फील किया उस फीलिंग को आंखों से आने दीजिए और उस पर फोकस रखिए कि मेरी डेड आइज तो नहीं हो रही है। डेड आइज बोला जाता है एक टर्म, मतलब कि आंखें तो सिंपल हैं और उसमें डायलॉग बोले जा रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए कि जो भी मैं डायलॉग बोल रहा हूँ वो मेरी आंखों से भी दिखना चाहिए। फिर दूसरा है मेरे फेस से भी दिखना चाहिए, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से पूरा वो नजर आना चाहिए मेरे फेस के, इससे इंक्लूडिंग हेड। कई बार हम जैसे ये करते रहते हैं, तो ये क्या है, एक विजुअल मीडियम के लिए है। और थर्ड है आपका बॉडी जेस्चर। बॉडी जेस्चर में पूरा आ गया टॉप टू बॉटम कि आपका उस टाइम पे बॉडी जेस्चर कैसा है, वो भी वैसा ही होना चाहिए जैसी लाइन आप बोल रहे हैं। मतलब 3 चीज एक साथ कम्युनिकेट कर रही हैं। वोकल में आपका डायलॉग मोनोलॉग, फिर आपके फेशियल एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग आई, और फिर आपका बॉडी जेस्चर। इन 3 पे फोकस करके अगर आपने कमांड कर लिया, मेरी 100% गारंटी आपको ऑडिशन में कोई फेल नहीं कर पाएगा। तो अगर इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं जरूर लेकर आऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो जॉइन फिल्म से बने रहें और मुझे बताते रहें कि आपको किस तरह के वीडियोस और चाहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।